पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरठ हलचल में। आज हम रोहटा ब्लॉक के मिर्जापुर गांव में एक बार फिर पहुंचे हैं और यहां के गांव की सरकार के लिए दावेदारी करने वाले राजीव उर्फ राजू से हम बात करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका। जी, सब पहले तो सभी को नमस्कार मेरा, जो भी अभी आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गांव की राजनीति में आने का क्या आपका मन है और क्यों आप आना चाहते हैं राजनीति? दरअसल शुरू से ही हमारा लगाव राजनीति से रहा है। हमारे बाबा वो प्रधान रहे हैं, हमारे ताऊजी और प्रधान रहे हैं, हमारी मम्मी वो प्रधान रहे, लगातार हम यहाँ 25 साल प्रधान रहे हैं। तो एक बार फिर मैं भी ये चाहता हूँ कि नई पीढ़ी में और युवा जो है उसमें प्रधानी आए, और जो मेरा जो ये कार्य करने का वो है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, सम्मानित लोगों ने किया है, वही काम कार्य आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और प्रधानी के मैं कुछ वो है वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हर गांव की जिसकी भी, चाहे वो कोई माता है, बहन है, भाई है, अपने बुज़ुर्ग सम्मानित लोग हैं, किसी की कोई भी समस्या हो, उसका हम शुरू से ही निस्तारण करते हैं। शुरू से ही हम उनके सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका सहयोग करते हैं, सबको साथ लेकर चलना हमारा संकल्प है। और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार जब सभी लोग प्रधान हुए, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी में एक बार हमें भी नया प्रधान बनाने की वो करें, सभी से गुजारिश रहेगी ये मेरी। और हमारे कार्य जो है, जो भी किसी की कोई समस्या है उसका हम यहीं बैठ के निस्तारण करें, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। जैसे कोई भी है, किसी को भी पुलिस को उठवा देता है, तो ऐसा कोई वो ना हो। जो भी हो, शुरू से पुलिस यहीं रहती है, समस्या का उनका जो भी समाधान वो यहीं हो, बाहर किसी को जाना ना पड़े। और किसी की जो गरीब कोई भी है, काफ़ी लोगों के भी मेरे पास आए थे, उन पे जैसे कि हमारे साजिद भाई बैठे हैं, इनके पास जो है मकान नहीं है, इनके पास केवल टीन पड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि इनका मकान बने। और ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन पे मकान नहीं, उनकी मकान की जो हमारी योजना है कि इनका गरीबों का मकान बने, गरीबों की जो भी सेवा हो उनकी सेवा हो भैया। अभी गांव में किस तरह के विकास कार्यों की ज़रूरतें हैं? पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कैसी स्थिति यहाँ है? यहाँ स्वास्थ्य की भी वो हमारा यहाँ ब्लॉक पड़ता है, वो वैसे पड़ता रासना गाँव में। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कहीं कोई बाहर कोई भाई भी, किसी को कोई दिक्कत वो बाहर ना जा पाए, यहीं उसकी स्वास्थ्य के लिए हो, यहीं 24 घंटे वो एम्बुलेंस सुविधा और ये जो भी कुछ हो यहीं अवेलेबल हो। और जो भी लोग, किसी की कोई भी समस्या हो, मैं ये चाहता हूँ कि उसका निस्तारण यहीं किया जाए, कि बाहर बात ना जाए। और है चिकित्सा की, शिक्षा की, हमारा शुरू से ही शिक्षा में वो रहा है, योगदान रहा है। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज यहीं है, किसी को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ता है। गांव की बहन बेटी जो हमारी है वो कम से कम यहाँ ग्रेजुएट करके जाती है। सबसे बड़ा धन्य हमारा यही है कि वो यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, किसी से भी बिलोंग करते हो, वो कम से कम यहाँ ग्रेजुएट करके जाती है लड़की हमारी। तो शिक्षा में तो हमारा शुरू से ही ये है कि हमारा गाँव शुरू से शिक्षा में आगे रहा, अग्रसर रहा। और हमारे जो बुज़ुर्ग रहे हैं वो शिक्षा के आगे रहे हैं। हमारे जो ताऊजी थे वो MA PhD थे, और उन्होंने जो टीचर की जॉब छोड़ के और यहाँ के गांव के प्रधानी, गांव की राजनीति में उन्होंने भाग लिया, ताकि गांव का विकास हो सके। और काफ़ी विकास भी कराए हमारे फादर ने। जैसे कि आते हुए हमने भी देखा, आपका गांव जो मेन सड़क है उससे थोड़ा हटके है, तो परिवहन की व्यवस्था क्या है? यहाँ से परिवहन के शुरू में यहाँ से रोडवेज बसें जाया करती थी, सुबह के टाइम, दोपहर, शाम। मैं ये चाहूँगा कि एक बार मेरी रोडवेज अधिकारियों से भी बात हुई है, तो दोबारा फिर वही सुचारू रूप से यहाँ से रोडवेज की व्यवस्था कराना चाहता हूँ कि यहाँ से सभी लोग, अपना मेरठ हमारा नज़दीक है, यहाँ से सुविधा हो जाए। बीच में जो रोडवेज की एक बार ये बसों की कुछ हलचल थी, इनकी आना जाना बंद हो गया था और ये फिर आ नहीं पाई थी। तो मैं चाहता हूँ कि फिर सुचारू रूप से, हमारे पास एक गांव रामपुर पड़ता है, वहाँ से मेरठ के बंद के बस जाती थी, मेरठ, रासना, मिर्ज़ापुर, दमगढ़ी होते हुए, मीरपुर होते हुए, रोहटा होते हुए मेरठ जाती थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि फिर के मेरे अभी अधिकारियों से बात हुई है कि दोबारा फिर मैं ये रोडवेज व्यवस्था यहाँ से सुचारू रूप से, कोई बहन बेटी जाए तो वो अड्डे पे ना खड़ी हो, यहाँ से गांव से बस में बैठ के जाए और सीधी वो मेरठ पढ़ने जाती हैं जैसे बहन बेटी, तो वो सीधी वहीं स्कूल में वहीं जाके उनका वो हो, अपना कॉलेज में जाए, जो भी जाए, बस से सुविधा यही हो जाए हमारी। जैसे कि आपने बताया आपका परिवार पहले से राजनीति से जुड़ा हुआ है, अब आप चुनाव मैदान में हैं, तो लोगों का समर्थन किस तरह से आपको मिल रहा है? देखो, शुरू से ही अब 25 साल प्रधानी करी है,
तो सभी का प्यार इसने मिल के ही प्रधानी की जाती है, दुश्मनी से तो किससे प्रधानी होती नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ जो पहला प्यार मिला है सभी का, वही प्यार मुझे अब मिले और वही लोग मुझे जैसा पहला समर्थन किया है वही समर्थन अब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद साहब का भी। ये थे हमारे साथ राजीव जी। ये अपने गांव में परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सजग हैं और इसके लिए वो आगे भी काम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। इसी के चलते मेरठ में भी तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। आज हम मेरठ के मिर्जापुर गांव में पहुंचे हैं, जहां जगह जगह चुनावी चौपालें सजी हुई हैं, हर जगह चुनाव पर चर्चा चल रही है। तो आज हम भी लोगों से जानेंगे चुनाव के बारे में कि किस तरह उनके यहाँ चुनाव चल रहा है और किस तरह के प्रत्याशी को वो अपने बीच में चाहते हैं, किस तरह के विकास कार्य उनके यहाँ रुके हुए हैं। तो हम यहाँ लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आपके यहाँ पंचायत चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है, जोर शोर से प्रत्याशी जुटे हुए हैं। किस तरह की स्थिति आपके गाँव में बनी हुई है और कैसे प्रत्याशी को आप यहाँ चुनाव मैदान में चाहते हैं? देखिएगा, ये त्रिस्तरीय चुनाव है। इसमें 3 चुनाव होते हैं, जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और ग्राम पंचायत। तो जिला पंचायत में कोई अपने के बीच आए तो वोटिंग उसी को होगा और क्षेत्रीय पंचायत जो प्रमुख बनाते हैं वो भी क्षेत्र का ही हो और ग्राम पंचायत जो है व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसमें आदमी के व्यक्तिगत संबंध देखे जाते हैं, ना ये कोई सिंबल का चुनाव होता है। यहाँ कोई जिला पंचायत में से बाहर से आते हैं, कोई बसपा से, कोई भाजपा से, कोई सपा से, ये वो चुनाव नहीं है। ये गांव के कार्य के लिए चुनाव है और जो गांव में काम करेगा हम उसे वोट करेंगे। कहते हैं देश का विकास गांव से होकर गुजरता है। गांव समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। गांव की सरकार आप कैसी चाहते हैं? गांव की सरकार ईमानदार हो, पहली बात तो ईमानदार। और फिर ज़्यादातर हम देख रहे हैं कई साल से, मुझे भी जो है ना करीबन 15-20 साल हो गए देखते हुए, ज़्यादातर जो है ना शराब के पीछे ज़्यादा जो भी कैंडिडेट हो, शराब के उससे जो ना वोटरों को जो ना ये जो हमारे कैंडिडेट हैं राजीव जी, इनका सबसे अच्छी बात है ये शराब विरोधी हैं, शराब से बिल्कुल दूर हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, दरअसल गांव का जो है ना ज़्यादातर जो है ना नाश इस शराब ने कर रखा है। और मैं तो अपनी कह रहा हूँ, जो भी शराब के उसमें लालच देगा वोटरों को, उसका मैं विरोध करूँगा। और ये ऐसे हैं, ये शराब के पीछे बिल्कुल नहीं है। ये इन्होंने एक अपनी वो बना रखी है कार्य, जो है ना हमें क्या क्या काम करने हैं। और इनसे मेरी बात हुई है, इनके सभी काम अच्छे हैं, गांव की तरक्की के लिए हैं। इसी उससे जो है ना हमारा मन अब की बार इन्हीं के लिए है। और सबसे बड़ी खूबी है कि हर बिरादरी के आदमी, जैसे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, हर बिरादरी के आदमी इनके साथ हैं। हर समाज का, हाँ, हर बिरादरी का आदमी इनके साथ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपके यहाँ रोजगार के लिहाज से किस तरह की व्यवस्था है? रोजगार की तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समस्या नहीं है गांव में, क्योंकि करने वाले की कमी है, रोजगार की कोई कमी नहीं। कि मेरठ भी हमारे यहाँ नज़दीक पड़ता है, बड़ौत भी यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, शहर में जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है और अड्डे पे बस सब कुछ, रोजगार की कोई कमी नहीं हमारे गांव में। पंचायत चुनाव चल रहा है, दावतें भी चल रही होंगी, उसको लेकर आप मतलब जो आपके यहाँ दावतें चल रही हैं, ज़्यादातर पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा ये चलता है, किस तरह की आपके यहाँ स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है स्थिति दारू मुर्गे की। यहाँ तो केवल एक अच्छे आदमी को चुनना है बस, जो भी अच्छा आदमी होगा उसी को चुनेंगे। गांव की सरकार यहाँ समृद्ध होगी तो देश समृद्ध होगा। किस तरह के लोगों को आप गांव की सरकार सौंपेंगे? गांव की जो सरकार है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जो मतलब प्रधान वो बनना चाहिए जो गांव के सभी लोगों को सबकी बात सुने और सब लोगों को साथ लेके गांव की तरक्की के लिए कार्य करे। जो भी गांव में कार्य रुके हुए हैं उन सभी कार्यों को पूर्ण कराने की कोशिश करें, अपने स्तर पे भी और प्रधान बनने के बाद भी, और प्रधान बनने से पहले भी कोशिश करनी चाहिए। बस यही है। तो यहाँ के लोगों की 2 बातें हमें भी बहुत खूबसूरत लगी कि एक तो बाहरी प्रत्याशी का यहाँ विरोध है और दूसरा दारू के यहाँ सख्त, शराब के सख्त खिलाफ हैं यहाँ के लोग। और इनका साफ कहना है, जो जिन लोगों से हमने मुलाकात करी, जिन लोगों से बात करी, कि जो यहाँ दारू का यहाँ बांटने का काम करेगा उसका ये लोग खुलकर विरोध करेंगे। आज की इस परिचर्चा में केवल इतना ही। मिलते हैं एक नई परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।